नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर लव टू मी गाइस। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने मैथमेटिक्स के बारे में बात की, इंडियन पेनल कोड के बारे में बात की और भारतीय कानून के बारे में बात की। तो आज जो मेरा विषय है, स्वागत है आप लोगों का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर। आज जो मेरा एक कंटेंट है वो थोड़ा सा हटकर है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि आप एक आज के इस वीडियो में आप एक विदेशी कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे या एक विदेशी कानून प्रणाली के बारे में समझेंगे। गाइज, अभी आप लोगों ने न्यूज में सुन रहे होंगे आप लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक वर्ड बार बार आपको सुनने में आ रहा होगा, मार्शल लॉ, है ना। मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद तो है ही, लेकिन अगर आप एक सिविलियन हैं, एक आम नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी यह आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को देश दुनिया की कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा उचित समझा जाता है, सही समझा जाता है। देखिए, मार्शल लॉ के लिए जो हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है, शब्द यूज किया जाता है, आप उसे समझ सकते हो या सैन्य कानून या सैनिक कानून। तो आइए बहुत कम समय में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है ये सैनिक कानून। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आएंगे तो मैं उसे बोर्ड पर लिख दूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो आपके काम आ सकें। देखिए, सैन्य कानून के बारे में, मार्शल लॉ के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार की कानून व्यवस्था है जो किसी देश या किसी राज्य के द्वारा घोषित की जाती है, और ऐसा करने पर उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस देश में आर्मी का ओवरटेक हो जाता है, आर्मी का टेक ओवर हो जाता है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मार्शल लॉ किसी देश या किसी राज्य के द्वारा घोषित की जाने वाली एक ऐसी कानून व्यवस्था है जहां पर कि उस राज्य पर या उस राज्य के छोटे से क्षेत्र जहां इसे लागू किया जा रहा है, वहां पर सैनिकों का नियंत्रण हो जाता है, सैन्य शक्तियों का नियंत्रण हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी यह मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, युद्ध की स्थिति में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर आम जनता पर जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे इम्पोज करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर अंग्रेजी में मैं कहूं तो मार्शल लॉ इज अ लॉ इन विच अ पर्टिकुलर स्टेट और अ कंट्री इज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री रादर देन द पुलिस ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, है ना। तो ये समझना है, सैन्य कानून मार्शल लॉ के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी राज्य पर, पूरे राज्य पर लागू होता है, पूरे देश पर लागू होता है, या देश के किसी एक छोटे से हिस्से में। यह डिपेंड करता है उस देश के हेड पर कि मार्शल लॉ कहां तक लग रहा है। हो सकता है कि कभी मार्शल लॉ पूरी कंट्री पर लगा हो या उसके एक छोटे से रीजन पर लगा हो, ठीक है। तो ये समझना है। और दूसरी एक जो बड़ी बात है कि मार्शल लॉ जब भी किसी स्टेट में या किसी कंट्री पर लगाया जाता है तो वहां की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझनी चाहिए आपको कि वहां की जो सिविलियन कोर्ट होती है वो सस्पेंड हो जाती है। सिविलियन कोर्ट का मतलब होता है जो कोर्ट्स होती हैं, सिविलियन कोर्ट्स होती हैं, वो सस्पेंड हो जाती है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और बदले में आर्मी के ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए जाते हैं, सैन्य जो अदालत होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं, और वहां पर जिन जजों की नियुक्ति की जाती है वह जज कभी भी किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुला सकता है, खड़ा कर सकता है। जो दूसरी एक बड़ी बात है कि जब सैन्य कानून, मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के जो सिविलियन राइट्स है या सिविल राइट्स आप कह लें उसे, जो सिविल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो छीन लिए जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आती है सैन्य कानून से, मार्शल लॉ से। जब आर्मी इतनी पावरफुल हो जाती है, उस समय मिलिट्री इतनी पावरफुल हो जाती है, इन लाइंस को समझना बहुत जरूरी है कि मार्शल लॉ में मिलिट्री इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो किसी व्यक्ति को
पकड़कर जेल में डाल सकती है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति मार्शल लॉ के विरुद्ध जा रहा है, तो या तो वो उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल सकती है या वहीं गोली मार सकती है। तो इसका इसका कहने का साफ मतलब हुआ कि इंसान का जो सिविल राइट होता है उस पर्टिकुलर रीजन में या उस देश में, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सिविलियन कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं, सिविल राइट सस्पेंड हो जाता है। तो ये मार्शल लॉ के तहत होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा भी संभव है कि मार्शल लॉ किसी एक बड़े पूरे स्टेट में लागू किया जाए या छोटे से जगह पर, उसके एक छोटे से राज्य, एक छोटे से स्थान पर, एक छोटे से क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए। अब समझना यह है कि कब मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। तो मार्शल लॉ लागू करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इन स्थितियों में ही कोई देश मार्शल लॉ इम्पोज करता है अपने यहाँ। तो आइए समझते हैं उन स्थितियों को कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। सबसे पहली जो स्थिति आती है वो है सिचुएशन ऑफ वॉर, युद्ध की स्थिति। जब कोई युद्ध की स्थिति हो तो मार्शल लॉ किसी देश द्वारा लगाया जा सकता है। दूसरी जो बात है वो है, आप समझ सकते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, जब ऐसा हो तब भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। तीसरी जो बात आती है वो है कि अगर कोई मतलब ऐसी स्थिति है जो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, जब वैसी स्थिति होती है तब भी कभी कभी देखा जाता है कि सैन्य कानून, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। और जो बातें खुलकर सामने आती हैं मार्शल लॉ के बारे में, वो कभी कभी ऐसी भी हैं जैसे कि तख्ता पलट की जो स्थिति होती है, कू की जो स्थिति होती है, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, कू की स्थिति, उस स्थिति में भी मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे जब दो राज्यों का या दो स्टेट्स या दो कंट्रीज का वॉर हुआ, तो उसमें जो जीता हुआ क्षेत्र होता है, कॉन्क्रीट प्लेस जो होता है या रीजन होता है, वहां पर भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। जैसे आप इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान में मार्शल लॉ का प्रयोग, मार्शल लॉ लगाया गया था, है ना। चौथी और जो बातें खुलकर आती हैं मार्शल लॉ के बारे में, वो ये भी है कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता है ना, एक तरह का आंतरिक अशांति जो होती है, उस समय भी मार्शल लॉ का प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे, बिल्कुल, मैं भारत के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये बताऊंगा कि भारत में क्या कानून है, क्या नहीं है। तो ये थी, इन स्थितियों में हम देखते हैं कि मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत के संविधान में मार्शल लॉ से संबंधित कोई भी बात नहीं लिखी हुई है कि मार्शल लॉ कब लगाया जा सकता है, कब है, कैसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। भारत के संविधान में मार्शल लॉ के बारे में कोई भी बात निश्चित रूप से नहीं लिखी हुई है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम खुशनसीब हैं कि आज तक कभी भी हमारे देश में, भारत में मार्शल लॉ नहीं लगा है, आज तक नहीं लगा है। आपको ध्यान होगा कि 25 जून 1975 को तात्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था। कई लोग समझते हैं कि वो एक तरह का मार्शल लॉ था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मार्शल लॉ नहीं था। वो इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी जी ने, तात्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी इमरजेंसी की। लेकिन वो मार्शल लॉ नहीं था, वो कोई सैन्य कानून नहीं था। उसमें क्या हुआ था कि सरकार जो थी वो, उसका केंद्रीकरण हो गया था, ताकत का जो था, पावर्स का जो था, वो केंद्रीकरण हो गया था और सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में आ गई थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सिविल कोर्ट्स जो थे वो सामान्य रूप से काम कर रहे थे, जैसा कि वो करते थे, है ना। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि उस दौरान एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस भी चल रहा था, जो राजनारायण ने किया था इंदिरा गांधी जी पर।
तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है इमरजेंसी की। मैं प्रयास करूंगा कि 12वीं की पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा ब्यौरा दिया हुआ है, इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मैं कोशिश करूंगा उससे थोड़ा सा अलग जो रेफरेंस जानकारी होती है बच्चों के लिए, वो मैं आपसे साझा करूं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो इमरजेंसी सैन्य कानून नहीं था, समझना ये है कि इमरजेंसी सैन्य कानून नहीं था। हाँ, उसमें कुछ चीजें थी ऐसी जो मार्शल लॉ से मिलती हैं, जो मार्शल लॉ के पॉइंट्स से मिलती हैं। जैसे इमरजेंसी में भी जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे लोगों के, वो कुछ हद तक छीन लिए गए थे, ये बिल्कुल सही है। और इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला दिया गया था, वो भी सही है, वो कहना भी उचित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन से वो आंतरिक अशांति वाली जो शब्द है ना, उस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है अब, और वो रिप्लेस कर दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस के रेबेलियन से, रेबेलियन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मतलब समझ पा रहे हैं आप, जब सैन्य शक्ति का विद्रोह हो, है ना, इससे रिप्लेस कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो ये आपने समझा कि जो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी की जो घोषणा थी या इमरजेंसी का जो पीरियड था, वो किसी भी कीमत पर मार्शल लॉ उसे नहीं कहा जा सकता। एक और मिथ्या है इस बारे में, मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं आफस्पा, एक इंडिया में एक कानून है आफस्पा, जिसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हम अगर देखेंगे तो 58 में ये पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया था, 1958 में, है ना, 1958 में ये पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया था। और इसके तहत क्या होता है, आफस्पा जो है वो, जब आप इसे पढ़ेंगे ना, इसके बारे में समझेंगे, तो आप ये खुद समझ पाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इससे क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स मिलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, या फिर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ले लेना। आफस्पा में क्या होता है कि गाइडलाइंस होती है, और मार्शल लॉ में क्या होता है कि कोई गाइडलाइन नहीं होती। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। बट इन आफस्पा, जब आफस्पा लगा होता है तो ऐसा नहीं है, उन्हें गाइडलाइन मिलती है। मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ में क्या होता है कि सिविल कोर्ट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, जबकि आफस्पा में ऐसा नहीं होता। तो इन चीजों को हम बारीकी से समझ सकते हैं कि मार्शल लॉ इमरजेंसी और आफस्पा से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी स्थिति है जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर रीजन में या स्टेट में मिलिट्री का टेक ओवर हो जाए, या जब स्टेट मिलिट्री के अंडर दे दिया जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पर सैन्य कानून है। अगर हम ये देखें कि किन देशों में मार्शल लॉ लगाया जा चुका है, तो आप नाम ले सकते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में मार्शल लॉ लग चुका है, कनाडा में मार्शल लॉ लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया में मार्शल लॉ लग चुका है, यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां भी मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 3 से 4 बार वहां भी मार्शल लॉ लग चुका है। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये छोटा सा वीडियो, मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपके काम जरूर आएगा। आप जरूर समझ पाए होंगे मार्शल लॉ के बारे में। जल्दी सिन्हा क्लासेस के एक और सेगमेंट में मिलते हैं, वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।